जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को माँ भगवती महामाई की कृपा सदैव आप सभी के ऊपर बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। माँ भगवती महामाई आपके संपूर्ण कार्यों को संपूर्ण करे। आप सभी पे भगवती महामाई का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आई हूँ। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आई हूँ। कई लोग पूछते हैं कि हमको सवारी आती है। सवारी तो हमको आती है, मगर सवारी कुछ बोलती नहीं है। यह सवारी हमारा मार्गदर्शन नहीं कर रही है। यह सवारी मतलब के वचन जो है झूठे हो जाते हैं। देखिए, जब भी हम पे सवारी आती है, सवारी किसकी है किसकी नहीं है, सबसे पहले तो हमको ये पता करना होता है कि सवारी जो भी है हम पे किसकी आ रही है। क्योंकि जिस भी देवी देवता की सवारी हमारे ऊपर आ रही है, हमको उनके नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर ऐसे में ऐसा होता है कि हमारे गुरु नहीं है तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा कि हम आगे क्या करें क्या ना करें। इस प्रकार के सवाल बच्चे लोग करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सवारी दो प्रकार की आती है। एक सवारी आती है कि जो सिर्फ हमारे परिवार के लिए आती है और हमारी पूजा पाठ से खुश होकर आती है और परिवार के लिए आती है और हमारे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। और दूसरी सवारी होती है जो जन कल्याण के लिए आती है। जो सवारी जन कल्याण के लिए आती है, वो सवारी जो सवारी जन कल्याण के लिए आती है, वो सवारी हमें पहले ही बता देती है कि मैं जन कल्याण के लिए आई। ठीक है, तो सवारी कोई सी भी हो, चाहे वह नॉर्मल तरीके से आए, चाहे वह जन कल्याण के लिए आए, तो सवारी हमारे ऊपर कौन सी है, सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता करना चाहिए। देखिए, सवारी हर किसी के ऊपर नहीं आती है। सवारी प्राप्त करने के लिए बहुत से आंसू भगवती के आगे बहाने पड़ते, बहुत से जप करने पड़ते, तप करने पड़ते हैं, बहुत से परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके किसी को सवारी मिलती है। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग प्रकार से सवारियां लोगों पे आ रही है। देखिए, मैं ये कहूँगी कि उनमें से सिर्फ 20% लोग ऐसे होंगे जिन पर सवारी आती है, नहीं तो सवारी नहीं आती है। इतनी जल्दी से माँ प्रसन्न होती भी नहीं है। माँ या कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते जो जगह जगह सब पे सवारियाँ आने लग जाए। तो मैं तो इन चीज़ों को वैसे भी जल्दी से नहीं मानती हूँ कि हर किसी के ऊपर सवारी आती है। जी नहीं, बहुत सा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके सवारी आती है। पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा जप तप करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा है मेन मुद्दा कि हम क्या करें। हमारे पास गुरु नहीं है, हम सवारी को कैसे चलाएं, शक्ति को कैसे चलाएं। ठीक है, देखिए, हमारे पास गुरु नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमारे ऊपर कौन सी सवारी आ रही है। बाबा हनुमान जी के दूत आ रहे हैं, या शिव के दूत आ रहे हैं, या माँ काली आ रही है, या माँ दुर्गा आ रही है। ठीक है, आपके ऊपर जो भी सवारी आ रही है, आप सबसे पहले उनके नियमों का पालन करें। उस सवारी के नियमों का पालन करें। उस सवारी का कोई भी बीज मंत्र हो, उस बीज मंत्र का जाप करें। और अगर आप अपनी पूजा पाठ में बीज मंत्र का जाप करते थे और आपको सवारी आती थी, आई मतलब, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो बीज मंत्र है, अगर आप उसकी 3 माला करते थे तो आप 7 माला करना शुरू कर दीजिए। मतलब अपने पूजा पाठ को बढ़ाइए, सवारी के नियमों का पालन करिए। और अगर आप गृहस्थी से हैं तो श्राद्ध में, नवरात्र में अगर आप विशेष पूजा कर रहे हैं तो इन दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन दिनों में आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए।
जितना हो सके अपनी पूजा पाठ को बढ़ाएं। जो भी देवी देवता आपके शरीर पे आते हैं उनका दिन जो भी है, जैसे माँ दुर्गा का शुक्रवार है, मैया काली का शनिवार और मंगलवार है, शनिवार वैसे ज़्यादा माना जाता है, हनुमान जी का मंगलवार है, शिव का सोमवार है, तो इस दिन आप इनको भोग दें। इस दिन आप इनको विशेष रूप से भोग दें सवारी को चलाने के लिए, और भोग 11 पे दें। तो इससे सवारी आपकी प्रसन्न होती है और आप पर कृपा बरसाती है और आपका मार्गदर्शन करती है। ठीक है, पहले जब सवारी आती है, अगर आपको दिक्कत है कि बोलती नहीं है, बोल के चली जाती है, या जो बोलती है वो झूठ बोलती है, तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको गुरु की ज़रूरत है। अगर सवारी हमारे परिवार के लिए आई, मतलब हमारी पूजा पाठ से खुश होकर आई, तो फिर आपको गुरु की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सवारी हमारे लिए आई, हमारी पूजा पाठ से खुश होकर आए, तो सवारी कभी कभार ही आएगी आपके कष्टों में या आपके सुख में, ऐसे बार बार नहीं आएगी। और अगर सवारी आपको विशेष दिन पे आती है, शनिवार मंगलवार, माँ काली की या शिव की दूध की या हनुमान जी के दूध की या दुर्गा मैया की जन कल्याण के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको गुरु बनाना अति आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, गुरु को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, हम खुद को सही बताते हैं और ना हम ये कह सकते कि हर कोई सही है। गुरु पाना बहुत मुश्किल है, सच्चा गुरु मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आजकल सब पैसे के लुटेरे बैठे हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके ऊपर जिसकी भी सवारी आ रही है, और अगर स्पेशली माँ भगवती की सवारी आ रही है, तो एक पानी वाला नारियल आपको ले लेना है। पानी वाला नारियल लेने के बाद 2 लौंग, 2 इलायची और 5 बतासे इसमें रख के और 11 रुपए रख के, और माँ के आगे अरदास लगानी है, हे भगवती, आप मेरे शरीर पे विराजमान हो रही हैं, आपकी अति कृपा है, मगर आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे गुरु ज्ञान दिलाइए, मेरे गुरु का चयन करने में आप मेरी मदद कीजिए। इस प्रकार से आपने कहना है। और एक प्रार्थना और करनी है भगवती से कि भगवती, आप मेरे शरीर में विराजमान है, ठीक है, मगर आप बिल्कुल शांत रूप में मेरे साथ चलिए, आप बिल्कुल शांत रूप में भगवती मेरे साथ चलिए, अंग संग रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सवारी खेलना प्रारंभ करती है, शरीर अनकंट्रोल हो जाता है, वह नहीं होगा, और भगवती की कृपा आप पर बनी रहेगी, और भगवती के आशीर्वाद से आपको बहुत ही अच्छा गुरु का ज्ञान मिल जाएगा, आपको गुरु की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। ठीक है, देखिए, सवारी आती है तो पूजा पाठ जितना हो सके उतना आप बढ़ा दीजिए। पूजा पाठ अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो आपकी जो जिस भी शक्ति को आप पूज रहे हैं उस शक्ति की शक्तियाँ बढ़ेंगी। छोटी छोटी साधनाओं को कीजिए, कभी किसी की साधना उठाइए, कभी किसी चीज़ की साधना उठाइए, कभी कोई मंत्र उठाइए, कभी कोई मंत्र उठाइए, संकल्प लेके उठाइए 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का, और उसको नियम पूर्वक पूरा कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और भगवती को समय समय पर भोग देते रहे, मतलब जो भी इष्ट आपके शरीर पे विराजमान हो रहे हैं उनको समय समय पर उनका मनपसंद भोग दे सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैया का तो आप जानते हैं, पान पेड़े, पान बतासे, हलवा पूरी, हलवा चना, जो भी मतलब आपको लगता है कि मुझे अपनी माँ को देना, 11 पे भोग देना है आपको। वैसे नॉर्मली भोग अगर आप घर पे देते हो उसको देने के लिए मैं मना नहीं करती, मगर 11 पे भोग देना विशेष रूप से देवताओं तक पहुँच जाता है। तो आपको ये सब कुछ करना है। अगर आप पे सवारी आती है, वचन को सही से नहीं करती है, या वचन करती है वह वचन झूठे हो जाते हैं, या आती है चिल्ला के चली जाती है, बोलती कुछ नहीं है, या फिर आती है और जन कल्याण करना चाहती है, मगर आप आगे अब क्या करें, आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको यह सब कुछ करना है। मैंने बहुत ही शांतिपूर्वक आप सबको, और जितना मतलब हो सके मैंने आपको अपनी तरफ से समझा दिया है, और एक एक शब्द में आपको स्पष्टता नज़र आएगी, और एक शब्द को पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं है। और अगर वीडियो में कोई गलती हो गई होगी इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें, और मिलती हूँ आगे इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। जय माता दी, जय माँ काली, महामाई आपका कल्याण करें।